खड़ा सन्नाटा आज कुछ चीख रहा था। रिमझिम का बैग हाथ में था और उसकी आंखों में एक ऐसा सख्त फैसला था जिसे अब कोई नहीं बदल सकता था। सामने खड़ा समीर स्तब्ध था। उसके चेहरे पर बौखलाहट थी, ईगो का गहरा घाव था और एक ऐसा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। रिमझिम के ठंडे स्वर ने हवा में एक कंपन पैदा कर दी। समीर चिल्लाया, तुम उस अनजान शख्स के साथ जा रही हो जिसे तुम जानती तक नहीं। रिमझिम, रुको। लेकिन रिमझिम इस बार रुकने वाली नहीं थी। उसके अंदर सालों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा आज ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसने समीर को दो टूक जवाब दिया, आपकी सुनने की आदत ही नहीं है समीर, सिर्फ अपनी चलाने की है। ये एटीट्यूड रॉयल्स का हो सकता है, मेरा नहीं। दृश्य का मोड़। दूर कोने में खड़ी अमायरा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो मन ही मन जीत का जश्न मना रही थी। आखिरकार जो वो चाहती थी वो हो ही गया। लेकिन क्या समीर जानता है कि इस महल में क्या कुछ घट चुका है? कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया था जब महल की अभेद्य सुरक्षा को भेद कर वो रहस्यमयी आदमी दूसरी बार अंदर आया था। और सबसे बड़ा खुलासा, समीर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी अपनी मां ने रिमझिम प्रेम के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की साजिश रची थी। समीर का दिल टूट चुका था। उसने अपनी मां का असली चेहरा देख लिया था। वो जान गया था कि जिस पत्नी पर उसने कभी भरोसा नहीं किया, उसने उस मां के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जो उसे मारने पर तुली थी। निष्कर्ष, समीर को लगता है कि रिमझिम उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये रिमझिम का जाना हार नहीं, बल्कि उस ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत है जो इतने सालों से उसके अंदर दबी हुई थी। क्या रिमझिम का ये कदम अमायरा और समीर के परिवार की साजिशों का पर्दाफाश करेगा? क्या वो अनजान शख्स वाकई कोई दुश्मन है या फिर रिमझिम का कोई गुप्त मददगार? ये महल अब एक रहस्य का केंद्र बन चुका है और समीर अपनी गलतियों के मलबे के नीचे दबा हुआ है। कहानी जारी है। क्या रिमझिम वापस मुड़ेगी या इस बार सच का सामना पूरे महल को करना पड़ेगा?